ये है मेरा गरीब खाना। बैठो। वो पानी की बोतल पड़ी है, प्यास लगे तो पानी पी लेना। कुछ और चाहिए? वो वॉशरूम कहाँ है? वो बैग को यही छोड़ दो। अच्छा, अब आप आराम करें। डरने की जरूरत नहीं है। गरीबों के घरों में चोर डकैत नहीं आते। और हाँ, वो अंदर से कुंडी लगा लो। ट्रेन आने से पहले जगा दूंगा आपको।
Dial number is powered off. Please try later. आपका कौन हो आप लोग? आप ही बताते हैं। क्या चाहते हो मुझसे? पहले माही फिर तेरी जिंदगी। सीमा, सिकंदर भाई तुम्हें लेने के लिए आए हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मैं इसके साथ रेलवे के क्वार्टर में जिंदगी नहीं बसर कर सकती। देख सीमा, शादी से 2 माह बाद ही तू सिकंदर भाई से रूठ कर यहाँ आई बैठी है। औरत का असल घर उसके शोहर का घर होता है। तुम्हारी जिद फजूल है। नबील, तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुझे मेरी 2 वक्त की रोटी भी चुभने लगी है। सीमा, मैं तेरा भाई हूं और भाई हमेशा अपनी बहनों का घर बसाने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। बस मैंने कह दिया ना कि मैं सिकंदर के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? बोल, क्यों नहीं जाएगी मेरे साथ? इसलिए कि मैं गरीब हूं। देख सीमा, अच्छी बीवी वही होती है जो अपने शौहर के साथ रूखी सूखी खाकर गुजारा करती है। हमेशा हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। वो औरतें भी है ना जो सारी जिंदगी झोपड़ियों में गुजार देती है। तंग आ गई हूं मैं तेरी इन फजूल दलीलों से। तुझे खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है तुझे। मैं पहले बहुत अकेला हूं। मुझे मजीद अकेला मत कर। मेरे माँ बाप भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है। एक ही ख्वाब था कि छोटा सा घर हो, बीवी हो, बच्चे हो। और तुझे पता है, और इस ख्वाब की ताबीर तुझसे है सीमा। तुझे पता है, घर हमेशा औरत से बनता है। आज अगर मेरे सर पर धूप है ना, तो कल साया भी होगा। ये अमीरी गरीबी 2 वक्तों का नाम है सीमा।
और ये दोनों वक्त हमेशा नहीं ठहरते, ना अमीरी के ना ही गरीबी के। खुदा का वास्ता है, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं सीमा। प्लीज मेरे साथ चल, प्लीज। तेरे ख्वाब हैं तो क्या मेरे ख्वाब नहीं? मैं इस कसम पुरसी की हालत में जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी एक सहेली ने एक घर दिखाया है, 45 लाख का है। आने जाने के लिए गाड़ी भी 4-5 लाख में मिल जाएगी। अगर ये चीजें 2-3 माह तक तुम मुझे दे सकते हो तो मैं कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, वरना बजरिया कोर्ट मैं तुझसे खुला ले लूंगी। क्या सोच रहे हो सिकंदर? आज का इंसान तो अपनी जिंदगी का एक सांस बढ़ाने के लिए अपने हमनू का खून कर देता है। तुम अपनी पूरी जिंदगी की खुशियों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर लेते? सोचो मत सिकंदर, मेरे पास चांस है। इसे अवेल करके तुम अपने ख्वाबों की ताबीर पा सकते हो। अगर तुम ऐसा कर भी लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी ने तुम्हारे साथ इस अजनबी लड़की को जाते हुए देखा ही नहीं।
आप मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? ओ हाँ, आपकी मिसेज आई थी। मैं सो रही थी ना, तो अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। अच्छा, तो नौबत यहां तक आ पहुंची कि सिकंदर मेरी गैर मौजूदगी में तुम जैसी लड़कियों को। आप कौन? मैं कौन? मेरे घर में मुझे से पूछ रही हो कि मैं कौन? तुम बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा मेरे शौहर से क्या ताल्लुक है? आप कुछ गलत समझ रही हैं। मैंने लाहौर जाना था और 12 बजे की मेरी ट्रेन छूट गई है। कुछ लोग मुझे मारना चाहते थे। आपके हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है। वो मुझे खुद यहाँ छोड़ के गए हैं। प्लीज आप कुछ गलत ना समझे। अच्छा, अंदर आओ। कहां से आई हो? दस्तूरों के उस दलदल से जहां फैसले कभी दोज़ख को जन्नत और जन्नत को दोज़ख में बदल देते हैं। उधर जाके सो जाओ कमरे में। हाँ, उधर। मजबूरी जानने के बाद मुझे बहुत हौसला दिया और साथ वाले कमरे में सुला दिया और खुद वो शायद उसी कमरे में सो गई थी। वैसे आपकी मिसेज आपकी तरह बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर भाई, ये कौन है? ये मेहमान है। तुम खैरियत से आए हो ना? मैं बहुत खुश हूं कि सीमा आपके पास आ गई। इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है। पता है, मैंने ना चाहते हुए भी उसके साथ सख्त रवैया रखा, सिर्फ इसलिए कि मैं जानता हूं मेरी बहन बहुत जज्बाती है। वो दिल की बहुत अच्छी है। रात उसे मैंने आपके साथ सुलह करने पर बहुत जोर दिया, जिस वजह से वो मेरे साथ जगने लगी
आओ देखा ना ताओ देखा, अपना बैग उठाया और घर से बाहर चली गई, सीधा आपकी तरफ। मैं आपसे भी यही दरखास्त करने आया हूँ, उसने आपको जो बुरा भला कहा उसे नजरअंदाज कर दे। नहीं, वो मेरे पास नहीं आई। वो आई थी। अच्छा, तो बीवी मिलते ही मुझे आप सताने लगे हैं। मैं क्वार्टर में मिलके आता हूँ। आप झूठ क्यों बोल रहे थे उससे? मैंने कहा है ना वो इधर नहीं आई। अपना मुंह बंद रखना। सिकंदर भाई, अगर सीमा नहीं आई थी तो ये बैग उसके फरिश्ते छोड़ गए। मुझे नहीं पता उसका बैग यहाँ कहां से आया है। मैं सच कह रहा हूं। सच इतना खौफजदा होकर बोल रहे हो? कहां छुपाया है मेरी बहन को? मुझे कुछ नहीं पता। नवाज जी आखा साहब जी, जी आखा। और इसकी कंप्लेन लिख ली आए? लिख दी है साहब जी। है शाबाशी। यार ये जो बातें कर रहा है, इसकी बातों से मुझे लगता है कि इसकी बहन को इसके पनवैये ने ही गायब करवाया है। हो सकता है साहब जी, लेकिन कुछ जांच पड़ताल के बाद ही कुछ पता चल सकता है इसमें असल वाकया है क्या। तो कर ले जांच पड़ताल, कर ले। तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि जो मैं बात करूं उसमें हाँ ना का जवाब दिया करो। बहुत ही अफसरी दिखाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है तुझ पे। ओए अपना गंजफर, ओए बिल्लू है। जी साहब जी। एक तो तेरा सीधा नाम भी नहीं लिया जाता। ओए अपना कोई बोटी तो चखा। लो साहब जी। अरे शाबाशी। ओए हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मसाला ठीक है? हाँ। ओए जो लड़की तेरे बहनोई के साथ थी उसको पहले कभी देखा तुमने? नहीं साहब जी, मैंने उसे पहली बार ही देखा है। पर तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि मसाला आप जरा देख के डाला कर। कितनी देर होगी तुझे मेरे साथ खज्जल होते हुए। सारा मजा खराब कर दिया। थोड़ा सा गरम मसाला डालो और नमक डाल इसमें। अच्छा जी, आपने कौन सा हलाल करना है? हाँ, तूने तो नौकरी खातर बढ़िया कुर्बानियां दी हैं, नमक हलाल किया तुमने। ले भी जवान, मैं तेरे मामले की तह तक पहुंच गया हूं। तेरी बहन को गायब करवाने में तेरा पनवैया ही नहीं, वो लड़की भी शामिल है। ऊपर खुदा नीचे आप। अब तो साहब जी जो करना है आपने ही करना है। हाय शाबाशे, यानी बहन तुम्हारी है और करना हमने है। ओए उधर चल के बैठ। उधर उधर चले। वो पीर साहब नहीं है, SHO साहब हैं। तू भी धागा लेने आया? चल इधर बैठ। उधर बैठ, करते हैं कुछ। ओए बिल्लू, मुक गया सालन। सालन तो खत्म हो गया। चल आटा लेके जा, गूंदा गया तो जाके तंदूर से रोटियां बनवा के लेके आ। अच्छा जी। चल। और उसको मेरा नाम लेना अगर पैसे मांगे तो। इधर आ, इधर आ। यार क्या जमाना क्या आ गया है, बस क्या करे। चल जा, बैठ जा। चल पीछे होके बा। करते हैं कुछ।
मुमकिन है माही कॉल कर रही हो। सुन, अगर माही हुई तो पूछ इस वक्त वो कहां है, मगर ध्यान रखना, अगर उसे जरा सा भी शक हुआ कि तू हमारे पास है तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। हेलो आतिफ, आई एम रियली सॉरी। रात घर से निकलते हुए अपना फोन कहीं गिरा बैठी हूँ। बहुत मुश्किल से रात काटी है मैंने। अभी पहुंची हूँ। तुम मुझे मिलोगे ना, मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगी। तुम कहाँ हो इस वक्त? मेरी स्टेशन के पास एक कोई पान शॉप है, मैं उसके पास हूँ। तो वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। किधर हो तुम सब लोग? जहां आपने बोला था, फजलू और दूसरे आदमी लाहौर के बस स्टॉपों पर है। मैं और मुंशी स्टेशन पर है। वो भी स्टेशन पर है। अभी उसने किसी पान शॉप से बात की है। ढूंढो उसे। मत भरो ये टसवे। कुछ आंसू अपनी बेटी के मरने के लिए भी रख छोड़ो। हेलो। हाँ फखरुद्दीन, कैसे हो? और मेरी भाभी और हमारी होने वाली बहू कैसी है? सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, ये बताने के लिए फोन किया है कि कल मैं और तुम्हारी भाभी आ रहे हैं शादी की तारीख फाइनल करने के लिए। कल? हाँ हाँ, कल शाम को। ठीक है, आने से पहले फोन कर देना। ठीक है, मैं आने से पहले फोन कर दूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। कल वो लोग शादी की तारीख पक्की करने आ रहे हैं, क्या जवाब दोगे उनको? जिस बेटी को इतने लाड और प्यार से पाला था,
वो बेटी अपने बाप को इतना लाचार और बेबस करके चली गई है। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था हमने। बहुत बड़ा धोखा किया है माही ने हमसे। बहुत बड़ा धोखा। मोती 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 बाबा साई मेरे मोती ने ना सारे बिस्किट खा लिए। इसे अभी भूख लगी हुई है, मैं इसे हवेली लेके जा रहा हूँ और खाना खिलाऊंगा। आजा। नहीं, आप इसे मुंशी को दे दो, वो कल इसे हवेली में ले आएगा। आप मेरे साथ चलो। क्यों? मुंशी जी ले आएंगे ना कल इसे हवेली में। अच्छा चलो ठीक है, आओ चलो। कहाँ? हवेली में। मुझे पता था, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो आओ। मेरे मोती ने ना सारे बिस्किट खा लिए। कल ले आएंगे। कसूर सिर्फ माही का नहीं, हमारा भी है। हम भी तो उसको दीदा दानिशा धोखा देना चाह रहे थे। बरसों पुराना कुछ वक्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए उसकी जिंदगी जहन्नुम बनाने का फैसला उस पर मुसल्लत कर रहे थे। माही के बाबा, मैंने आपको बहुत दफा समझाने की कोशिश की है। इसका मतलब है तुम जानती थी कि हमारे फैसले की नाफरमानी में कि तुम्हारी लाडली ऐसा बागियाना कदम उठाएगी कि हमारे लिए सर उठाकर जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं माही के बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे ये पता था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें सब मालूम था और तुम्हें यह भी मालूम है कि वो कहां और किसके पास गई है। बड़े साहब, उस लड़के को शहर से उठा के डेरे पर ले आए हैं। ठीक है। ख्वाब हैं तो क्या मेरे ख्वाब नहीं? मैं इस कसम पुरसी की हालत में जिंदगी नहीं गुजार सकती। पता है, मेरी बहन बहुत जज्बाती है, वो दिल की बहुत अच्छी है। सिकंदर, पुलिस वाले और तेरी बीवी का भाई तेरे क्वार्टर पर भी गए थे और स्टेशन मास्टर को भी मिले थे। तूने स्टेशन मास्टर को ये तो नहीं बताया मैं तेरे क्वार्टर में छुपा हुआ? तुझे अपने यार पर भरोसा आना चाहिए। जुबान कटवा लूंगा लेकिन तेरे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ये ले, खाना खा ले, ट्रेन आने वाली है और मैं चलता हूँ।